जो कहानी शुरू होती है वो दो हिस्सों में शुरू होती है। एक को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि अरे यही सच्चाई है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यानी मनुष्यों का प्राकृतिकरण करना या प्रकृतिकरण कर देना, मनुष्यों का प्रकृतिकरण कर देना। अब क्या मतलब है? मतलब यह होता है कि जैसे हम सेकेंड स्टेज तक थे, सो वी वर द कंपोनेंट ऑफ द नेचर, यानी नेचर के साथ हम सामंजस्य की स्थिति में रहे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की तो मदद लें, लेकिन हम इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव करके रखें, हम उसके साथ जुड़े रहें। हमारा सबसे पहला जो सेगमेंट है, एंड टेक्नोलॉजी की इंडिकेट्स द लेवल ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, यानी कि पर्यावरण निर्धारणवाद भी कहा जाता है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति को समझते हुए इसके साथ जुटे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आया, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके समझाता हूं। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास का भी सिद्धांत कहते हैं। चलिए धारणीय विकास आपको समझाता हूं। ब्रिटलैंड रिपोर्ट यानी जो अर्थ समिट हुआ था 1991 में, वहां से ब्रिटेन की रिपोर्ट आई थी, और धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे मैं लिखाऊंगा, पहले इसको समझ लो कि क्या है। इस तरह से किसी किताब में तुम्हें मिलेगा नहीं जिस तरह से आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। तो धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि जो आने वाली पीढ़ियां, हम इस तरह से अपना उपभोग करें, हम इस तरह से कंज्यूम करें नेचर को कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों में कोई कमी ना होने पाए, उनके लिए भी संसाधन बचे रहे। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट रहा। और इसमें बताया गया कि इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट है और जो सोसाइटी है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, राइट, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित हैं। और इस तरह से हम अपनी चीजों को इंटरेक्ट करें, इस तरह से हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास ये चीज बचा रहे। तो ये ब्रिटलैंड ने रिपोर्ट दी, आप भी इसको याद कर लेते होंगे। जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है उसका एक और तात्पर्य होता है, इसको समझाता हूं। इसको बोरोवर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज बोरोवर कॉन्सेप्ट, यानी उधारकर्ता का सिद्धांत। तो उधारकर्ता का सिद्धांत ये मैंने ऑप्शन में भी पढ़ाया था एक बार। तो उधारकर्ता का सिद्धांत कैसे काम करता है जरा देखो। तो ये तुमने रट लिया कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखना, इस तरह रेशनल इस्तेमाल करना। लेकिन अब दुनिया में आने लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, संभव नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं संभव है? ये जो तुम्हारे पास ये वर्ड है, ये तुम्हारी इकोनॉमी को टेक्निकल इकोनॉमी में कन्वर्ट करता है, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, उपभोग आधारित। आज हम कौन से लोग हैं? एक तरफ तुम कह रहे हो पर्यावरणवाद के हिसाब से कि हमें अपनी जरूरतों को इस तरह से पूरा करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, हवा, तेल, ये सब बचा रहे, यानी हमें रेशनल यूज करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तुम जब इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करते हो तो तुम ये कहते हो कि कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, जो वेस्टर्न मॉडल है वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, यानी कि लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी वहां काम नहीं कर रही। तो मतलब जितना कुछ है इस्तेमाल कर लो, सारा समुद्र के अंदर की जितनी मछलियां मेरी हैं, जमीन मेरी है, हवा मेरी है। तो कंजप्शन बेस्ड, जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा तुम इकोनॉमिकली डेवलप होते जाओगे। तो एक तरफ तुम कह रहे हो कि इकोनॉमिक मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जितना ज्यादा तुम कंज्यूम कर रहे हो, जितना ज्यादा उपभोग कर रहे हो, उतना तुम अमीर होते जाओगे। जैसे पहले घर में था, एक पंखा होता था, पूरा परिवार सोता था, फिर एक कूलर आ गया, फिर एसी आ गया, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करें। अब हर कमरे में एसी आने लगा, हम और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें, तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। तो इसको कंजप्शन बेस्ड मॉडल कहते हैं, यानी जितना ज्यादा आप कंजप्शन करते जाओगे उतना ही ज्यादा आप इकोनॉमिकली रिच होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और लेकिन जितना ज्यादा तुम कंजप्शन करते जाओगे तो अगली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? आप उसको, अभी जैसे आज की न्यूज आई है कि आज जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMD है, वो कह रहा है कि हम मौसम का पूर्वानुमान ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे साहब? कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन सारे के सारे जो हमारी मैथमेटिक्स उसको फेल कर दे रहा है, सारे के सारे एल्गोरिथम को फेल कर दे रहा है। हमें मौसम का पूर्वानुमान करने में जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के निदेशक हैं उनका स्टेटमेंट आया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हम मौसम के बारे में सही जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो दुनिया देखो कैसी पैराडॉक्सियल है, और पैराडॉक्स करने वाला कौन है? मनुष्य। ह्यूमन ज्योग्राफी को इससे अच्छे तरीके से समझा ही नहीं जा सकता। बेस्ट है ये समझने के लिए। सारे बवाल की जड़ यही है, यही बचा रहा है, यही बर्बाद कर रहा है। तो एक तरफ तुमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में कहा कि जनाब ये हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन,
ठीक है, इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसको प्रकृति निर्धारणवाद भी कहते हैं, पर्यावरण निर्धारणवाद। तो पर्यावरण निर्धारण, ये मेन सारे क्वेश्चन जितने आज पढ़ाऊंगा सारे के सारे मेंस में आए हुए हैं, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या हुआ, एक तरफ तो कह रहा हूं इकोनॉमिक मॉडल ऐसा हो, ये कहता है कि इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और सोसाइटी ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, अनोन्य आश्रित है, एक दूसरे से लाभ लेती हैं। इकोनॉमिक मॉडल तुमने कंजप्शन बेस बनाया हुआ है, तुम समझो कितना बड़ा बवाल है कि भैया जितना उपभोग कर ले जाओ उतने ज्यादा तुम रिच हो। कोई कंट्री ज्यादा से ज्यादा अनाज उपभोग करती है, बिजली ज्यादा उपभोग करती है, पेट्रोल ज्यादा उपभोग करती है, उतनी ज्यादा रिच मानी जाती है। पानी ज्यादा कंज्यूम करती है तो उतनी ज्यादा रिच होती है। और एक तरफ तुम कह रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कॉन्सेप्ट है कि हमें इतना ही यूज करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। दूसरा तुम ये भी कह रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो भैया ये कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा इकोनॉमिक मॉडल सब कुछ खा जाने पे तुला हुआ है, तुम कह रहे हो उतना ही खाना कि अगले वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या? तो मैं तुम्हें सिखाता हूं, इसको बोलते हैं बोरोवर कॉन्सेप्ट, बोरोवर सिद्धांत, इसको हम लोग उधार करता। तो उधार कैसे माना जाता है? तुम्हें सबसे पहले अपने इस इकोनॉमिक मॉडल को डिस्ट्रॉय करना होगा, कंजप्शन बेस को। कैसे? अगर तुम्हें इस मॉडल के साथ चलना है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस पे चलना है, यानी कि मनुष्य का प्रकृतिकरण के साथ चलना है, तो तुम्हें बोरोवर कॉन्सेप्ट यानी उधारकर्ता का सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है? जैसे आप अभी किस मॉडल में है, आप जैसे नहीं होता एक बहुत बड़ा कोई कॉलोनी, उसका एक बहुत बड़ा गुंडा हो, बहुत बड़ा गुंडा, तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा वो तुम्हें गुंडा बना रहा है। तो गुंडा कैसे आता है? एकदम वैसे आता है, कुछ को कोई सामान चाहिए होता है, दरवाजे पर लात मारता है, धड़ाम से दया की तरह तोड़ देता है, और जो भी सामान चाहिए तो उठा के लेके, वो मांगता नहीं है क्योंकि वो दादा है, गुंडा है, डॉन है। तो वी आर लाइक डॉन, हम एक्चुअली डॉन है। हम कितनी भी हवा को बर्बाद कर दे, हम नहीं पूछ रहे। वेल मछलियों को मार के खा जाए, अरे हम किसी नहीं पूछ रहे, होगी वेल मछली। बाघों की खाल निकाल के जो है टांग दे रहे हैं, उसका जो है कालीन बना दे रहे हैं, कोई हमारे लिए कोई, बिकॉज वी आर डॉन, हम पूरा डॉन हो चुके हैं। बोरोवर कॉन्सेप्ट इसका उल्टा होता है। बोरोवर भी हम उधार कैसे मांगते हैं? जैसे मान लीजिए आप के यहाँ चाय पत्ती चीनी खत्म हो गई। अब जरा ध्यान समझिएगा बोरोवर कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। फिर अभी तय हम करेंगे कि ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम जैसे चीनी मांगने जाना है मेरे को, तो मान लीजिए आप चाय बना रहा था, चीनी खत्म हो गई, तो आप एक कटोरी लेते हैं, कटोरी लेके पहुंचते हैं अपने पड़ोसी के, बड़े अदब से खट 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 धीरे से, दरवाजे पर लात नहीं मारते, खोल तरिया सीखते सी, ऐसा नहीं करते हैं, खट खट आराम से, अरे क्या हाल चाल है, गुप्ता जी शर्ट आपकी बड़ी अच्छी लग रही, बहुत बढ़िया, और अरे बस ऐसे ही चाय बना रहा था, बड़े विनम्रता से, दांत पूरी बाहर निकालते हुए, पूरी बेहतरीन स्माइल, अरे वो बस ऐसे ही चीनी खत्म हो गई थी या चाय पत्ती खत्म हो गई थी, अब पता नहीं कैसे मैं ऑफिस, अब रिग्रेट भी कर रहे हैं कि मैं ऑफिस आते समय भूल गया था, अब पूरा एकदम भले जय गुप्ता जी की शर्ट जो पोछे की तरह दिखाई पड़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत मेंटेन करके चलते हैं आप अपने आप को, ठीक है, इस तरह से बात करते हैं, बहुत बहुत बड़े, भले जय तोंद जो शर्ट फाड़े जा रही है लेकिन मेंटेन। गुप्ता जी की सांस अंदर, अच्छा, क्योंकि आपको चीनी लेनी है, अब यू आर बोरोवर, आप उधार मांगने वाले हैं, तो वो भी एकदम अकड़ के खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई साहब बस थोड़ा सा जिम अभी शुरू किया है, ठीक है, 6 पैक अब आने वाली है, बस आ ही रही थी, बस आ ही जाएगी थोड़े दिन में, तो आप वो भी चौड़े हो गए। तो तारीफ इस तरह से हम जनरली, आपने कभी किसी से खुद उधार मांगा हो तो ऐसे ही मांगा होगा, तो फिर अरे वो थोड़ा सा, बस मैं शाम को आते ही सब ये भी कहते हैं, तो अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, तो जाते हैं आपसे, आपके लिए चाय पत्ती या चीनी जो भी लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उठा के डब्बा दे देते हैं, कितने चम्मच, आप कहते हैं अरे सर 2 चम्मच केवल चाहिए थी बस, तो अब थोड़ा सा लेकर आते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी ही मांगते हैं, ये नहीं कि आप घर भर का हिसाब लगाते हैं, देखो दादी भी है, नानी भी है, चाची, फूफी, ताई, एक काम करिए आधा किलो चाय पत्ती दे दीजिए, ऐसा आप नहीं कहते हैं, ठीक है, आप बहुत जरूरत, जितनी जरूरत होती है उससे भी थोड़ा सा संकोच की वजह से कम मांगते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते आप उधार ऐसे ही मांगते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोरोवर की तरफ भी, और हम वादा भी करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, जैसे ही मैं अभी शाम को ऑफिस से आऊंगा चाय पत्ती लेते आऊंगा और मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है, और अभी नहीं कि उसके किचन में हटिए कहां डब्बा लाई मुझे दीजिए, हम इस तरह नहीं करते। सो हम क्या करते हैं, हम नम्र होते हैं, हम झुकते हैं, हम उधार मांगते हैं और साथ साथ लौटाने का वादा भी करते हैं कि हम आपको लौटा देंगे। सो जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है वो हमें सिखाता क्या है, वो हमें सिखाता है राइट कि हमें प्रकृति के साथ उधारकर्ता का बिहेवियर, हम मालिक नहीं है नेचर के, हम मालिक नहीं है, हम एक बोरोवर हैं, उधार, यानी प्रकृति से अगर हम उसका पानी, मिट्टी, हवा, प्राकृतिक संसाधन ले रहे हैं तो हमें उतना ही लेना चाहिए,
जैसे हम चाय पत्ती जब उधार मांग रहे थे, तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम पूरे हफ्ते भर का, रुकिए गुप्ता जी ऐसा है हमारे यहाँ 4 बार चाय बनती है, हर बार 2 चम्मच लगती है चाय पत्ती, तो हाँ एक काम करिए हफ्ते भर का जोड़ के दे दीजिए। ऐसा भी नहीं करते। जितनी उस दिन मेरी जरूरत है उस दिन मैंने लिया और वादा किया कि मैं इसको लौटा दूंगा। और अगर आप थोड़े भी सभ्य होंगे, अगर दोबारा आपको उधार लेने का मन है तो आप उसको लौटा भी देते हैं। और अक्सर ऐसा घरों में होता है, कई बार हम, तुमने देखा होगा बड़ा बिहेवियर होता है, किसी के यहाँ से कोई खीर आ गई, कोई डिब्बे में कुछ मिठाई आ गई, तो खाली डब्बा नहीं दिया जाता। मम्मी और दादी वादी से खाली डब्बा नहीं देना, उसमें कुछ रख के दिया जाता है। तो तुम्हारे घर में जो बना है, तुम्हारे घर में जो खास चीज है, उसमें भर के दिया जाता है। तुम नोटिस करके देखना, वो रिचुअल जानते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा इस सब चीजों को समझते हैं, तो वो डब्बा भर के दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली गुंडागर्दी पुता रहे हैं। वी आर डॉन, हम इकोनॉमिक डॉन है बेसिकली। बोलो साइड आउट, अब तोंद निकाल के बाहर खड़ा, हट किनारे, कहां 6 पैक है किनारे, ठीक है। और जाके उसकी चीनी चाय पत्ती ले आते हैं। बोले गुप्ता जी, बोले अरे हमारी चाय पत्ती है भाई, अच्छा ठीक है बचेगा तो दे देंगे। तो वी बिहेव लाइक दैट। हम अपने एनवायरमेंट के साथ इसी तरह बिहेव कर रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, अरे मिट्टी हमारी है, पानी हमारा है, होगी तुम गंगा माता, हम सुखा के खत्म कर देंगे, हम गंदा कर देंगे, हमारे सारा सीवर का पानी तुम्हारे अंदर जाएगा। देखिए हम टेस्ट कर रहे हैं तुम्हें, तुम हो जो है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, जरा देखें गाने में टेस्टिंग कर रहे हैं हम तुम्हारा। तो हम इस तरह से जो है काम करते हैं। तो वी आर नॉट, हम वी आर एक्टिंग लाइक अ डॉन। और अगर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में जाओगे तो इट्स अ बोरोवर कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि प्रकृति के समक्ष तुम्हें इस तरह से प्रस्तुत होना है कि तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम बेसिकली एक उधार कर मांगने वाले हो। और जब तुम उधार मांगने वाले हो तो तुम प्रकृति से क्या मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो। और वादा के साथ कि मैं ये 10 पेड़ काट रहा हूं, मेरी जरूरत है, मैं ये 10 पेड़ वापस करूंगा, मैं इम्प्लांट करूंगा। लेकिन हम तो काटते चले जा रहे हैं। इम्प्लांट करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसी पर्यावरण दिवस पे कोई फीता काटने आएगा उस सरकार का कोई मंत्री, तो अपने फोटो दिखाने के चक्कर में, अखबार के चक्कर में बोलेगा 10 लाख पेड़ लगाएंगे, 20 लाख पेड़ लगाएंगे। कौन बैठ के गिन रहा है, किसका फुर्सत है। सो ये जो चीज है, दैट इज वन ऑफ द, दिस इज नोन एज बोरोवर कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया बिल्कुल, इसको हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। और अगर आप इस बात को समझ गए होगे तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कहां है, बेसिकली सारा बवाल की जड़ कहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्लियर है, यस या नो? तो जिस दिन हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया प्रकृति के प्रति, हम ये समझ गए कि हम मालिक नहीं है, जैसे सभी इस प्रकृति का हिस्सा है, हम भी हिस्सा हैं, और हम प्रकृति से चीजें नहीं ले सकते। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बंदूकें, हमारी आरियां, हमारे व्हीकल्स, हमारी मशीनें, बुलडोजर, ठीक है आज प्रकृति को चुनौती दे रही हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम प्रकृति के एक घटक के रूप में, एक पार्ट के रूप में, और हम जो प्रकृति से ले रहे हैं हमें वापस करना है, तो उसको हम लोग बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश होते हुए देख पाएंगे। अदरवाइज हम बातें कितनी भी कर लें, कॉन्फ्रेंस कर लें, पर्यावरण को बचाने के लिए बातें कर लें, लेकिन हमारा जो नेचर है वो बेसिकली डॉन की तरह है। तो डॉन गुप्ता जी की तोंद की तारीफ नहीं करेगा। गुप्ता जी 6 पैक ऐप बना रहे हैं, हम शाम को लौटा देंगे, गुप्ता किनारे हट। तो हम भी नेचर से कहते हैं किनारे, नदी को बोल देते हैं अरे होती होगी तुम बहती होगी, ये डैम बनेगा, यहाँ पे ये डैम बनेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तुम्हारे पानी से। वो कहती है कि मेरा नेचर है फ्री फ्लो बहना, मैं अपनी गंदगी को आगे चलकर डेल्टा में डाल देती हूँ। बोले ओ भाई पहले का ये मुद्दा रहा होगा, अब डाउन है, हम क्या हैं, इस पृथ्वी के डॉन हैं, तुम्हारे पानी को रुकना होगा। अब नदी इस डॉन से टक्कर नहीं ले पा रही है, रुक जाती है। हम जलाशय बना के बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं, नदी धीरे धीरे सूखने लगती है। फिर हम वहां मैदान में बैठते हैं, वहां पानी कम होने लगता है, नदी गंदी होने लगती है। फिर वहां बैठ के हम प्लानिंग करते हैं कि इस नदी को बचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना चलाते हैं। जनता को पता भी नहीं क्या हो रहा है, बड़े बड़े ऐड